वेलकम टू टेक्निकार्थ। ये हमारे चैनल का नया सीरीज है जिसमें हम किसी भी ऑटोमोबाइल टॉपिक के बारे में A to Z डिस्कस करेंगे 3W टेक्निक्स के द्वारा। टेक्निकार्थ में आज हम बात करेंगे TPMS रूल इन ऑटोमोबाइल इन इंडिया। अब TPMS है क्या? टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सेंसर। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये हमारा टेक्निकार्थ का टॉपिक है। जस्ट अभी मैं बात किया 3W टेक्निक्स, तो 3W टेक्निक्स हैं क्या उसके बारे में बात करता हूँ। 3W टेक्निक्स में हम किसी भी तीन पॉइंट लेते हैं: हु, व्हेन, व्हाई। कौन, कब, क्यों। किसी भी टॉपिक को हम इनैगोरेट करने के लिए 3 पॉइंट के द्वारा हम बताएंगे: हु, व्हेन, व्हाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो TPMS है वो किसने इस्तेमाल किया? तो सबसे पहले इस्तेमाल किया था जनरल मोटर ने गुडईयर टायर्स से मिलके। अब जब जनरल मोटर ने इस्तेमाल किया गुडईयर टायर्स से मिलके, तो कौन सी गाड़ी में इस्तेमाल किया, ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था जिस गाड़ी का नाम था कॉर्वेट 1991 मॉडल। इसमें TPMS सबसे पहले दिया गया था। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट्स के बारे में। कहाँ की सरकार ने इसे कब अप्लाई किया, यानी कह सकते हैं कौन से देश ने इसको मैंडेटरी कब यूज किया, यानी ऐसा कौन सा रूल ला दिया जिससे मैंडेटरी यूज करना था। तो USA ने इसे 2006 यानी 2006 में सबसे पहली बार प्रत्येक व्हीकल में यूज करने के लिए बोल दिया। ऐसे ही फ्रांस ने 2007 से अप्लाई किया और यूरोप ने 1/11/2012 से अप्रूव्ड किया और 1/11/2014 से न्यू रजिस्ट्रेशन जो व्हीकल हो रहे थे उसमें मैंडेटरी कर दिया। कह सकते हैं यूरोप ने क्या किया, जो 1 नवंबर था उस 2012 उसमें तो अप्रूव किया और 1 नवंबर 2014 को अप्लाई कर दिया कि नया कोई भी व्हीकल इसके जो सेंसर जो हम बात कर रहे हैं टेक्निकार्थ में आज का सेंसर TPMS अगर उस गाड़ी में नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम पढ़ के हो रहे हैं अब, लेकिन अब क्या हुआ है, ये इंडिया में भी लागू हो रहा है। इंडिया में 1 अक्टूबर 2020 से ये पूरी तरह लागू हो जाएगा। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया में लाने के? तो भारत स्टेज 6 जो आया है उसमें हम पॉल्यूशन को कम करना चाह रहे हैं। इस वजह से इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पॉल्यूशन को कम करना। जो गाड़ियों के द्वारा निकलता है एक्स्ट्रा पॉल्यूशन, उसको कम से कम करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं भारत स्टेज क्या है। जैसे अभी BS6 लॉन्च हुआ है, उसका है भारत स्टेज 6। तो सबसे पहले जो BS की शुरुआत हुई थी वो इंडिया में शुरुआत करी, फिर BS2 आया 1 अप्रैल 2005 में इंडिया में, फिर BS3 आया 1 अप्रैल 2010 में, फिर BS4 आया 1 अप्रैल 2012 में, फिर BS4 चलता रहा। BS4 के बाद BS5 आना था, BS4 के बाद BS5 आना था। BS6 आया है जो अप्रैल 2020 से लागू हुआ है। बेसिकली हमने TPMS को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है M1। जो M1 भाग है कह सकते हैं जो M1 टाइप का TPMS है वो हम पैसेंजर कार में यूज करते हैं, और दूसरा है N1 टाइप। तो N1 टाइप का TPMS हम 3.5 टन वैन में यूज करते हैं। ये बेसिकली डिवाइड था। ठीक है, अब हम बात करेंगे TPMS एंड इसके इट्स टाइप। TPMS बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक डायरेक्ट टाइप, एक इनडायरेक्ट टाइप। हम डायरेक्ट टाइप की बात करते हैं। इट यूजेज ए सेंसर इन माउंट इन द व्हील टू मेजर एयर प्रेशर इन ईच टायर। जो डायरेक्ट टाइप है इसमें क्या होता है, एक सेंसर लगा होता है, व्हील के ऊपर माउंट होता है या व्हील के अंदर माउंट होता है, टू मेजर एयर प्रेशर ईच टायर, जो प्रत्येक टायर का प्रेशर मेजर करता है। व्हेन एयर प्रेशर ड्रॉप
25% बिलो। जब भी हमारी गाड़ी का एयर प्रेशर, जो भी हमारा रिटेन एयर प्रेशर है, उससे 25% नीचे चला जाता है, तो मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड लेवल, जो मैन्युफैक्चर की रिकमेंडेड लेवल है, जो उसने मानक बनाए हुए हैं मैन्युफैक्चर ने, अगर उससे 25% प्रेशर नीचे चला जाता है तो सेंसर ट्रांसमिट करने लगता है इंफॉर्मेशन कार कंप्यूटर के लिए। सेंसर क्या करता है, जैसे ही 25% प्रेशर डाउन हुआ, वो तुरंत इन्फॉर्म करेगा कार कंप्यूटर सिस्टम के लिए, एंड ट्रिगर योर डैशबोर्ड इंडिकेटर लाइट, और उसके बाद हमारे डैशबोर्ड जो इंडिकेट करता है उसमें टायर प्रेशर वाली लाइट जल जाएगी। ठीक है सर, ये था डायरेक्ट वाला। अब हम दूसरा टाइप के बारे में बात करेंगे, इनडायरेक्ट टाइप। इनडायरेक्ट टाइप क्या होता है? इनडायरेक्ट टाइप वर्क्स विद योर कार एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इनडायरेक्ट टायर क्या करता है? काम करता है ABS के द्वारा और व्हीकल स्पीड सेंसर के द्वारा। इसमें क्या है, इनडायरेक्ट टाइप में कोई भी एक्स्ट्रा माउंट नहीं होता है, एक्स्ट्रा सेंसर माउंट नहीं करेंगे हम टायर के अंदर, क्योंकि इनडायरेक्ट टाइप वाला है। इसमें सिर्फ ABS और व्हीकल स्पीड के द्वारा हम पता करते हैं कि टायर का प्रेशर कम है। अब पता कैसे करते हैं इनडायरेक्ट टाइप में, मैं बताता हूँ। इफ़ ए टायर प्रेशर इज लो, जब भी हमारे टायर का प्रेशर कम होगा, इट विल रोल्स एट ए डिफरेंट व्हील स्पीड, यह कुछ अलग तरीके की स्पीड से दौड़ेगा बाकी पहियों के मुकाबले। कह सकते हैं किसी भी टायर का प्रेशर कम होगा, उसका रेडियस कम हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, तो जब भी हमारा ABS सेंसर है वो सेंस कर लेगा कि इस वाले व्हील का स्पीड कुछ और है जो व्हीकल स्पीड से अलग है, और इन्फॉर्म करेगा डैशबोर्ड को, कम जो कि कार कंप्यूटर सिस्टम को इन्फॉर्म करेगा। जैसे ही कंप्यूटर को इन्फॉर्म करेगा, ECU को जैसे ही इन्फॉर्म करेगा TPMS इनडायरेक्ट टाइप वाला, तैसे ही डैशबोर्ड में फिर से लाइट जल जाएगी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग की। ठीक है, तो ये दो टाइप थे जिसको मैं अभी डिस्कस किया हूँ। अब बात करेंगे हाउ, कैसे। यू कैन से दिस व्हीकल हैव TPMS आर नॉट। हम कैसे कह सकते हैं इस व्हीकल में TPMS सेंसर है और नहीं है। चलो हम इसके बारे में बात करते हैं, हम कैसे बता सकते हैं किसी भी व्हीकल में TPMS सेंसर है या नहीं है। अब इंश्योर होने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। नंबर 1 है फिजिकल इंस्पेक्शन। अब फिजिकल इंस्पेक्शन की बात करूं तो आप फिजिकल में टच करके देख सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं, ये तो फिजिकल इंस्पेक्शन। आप फिजिकली उसको टच कर रहे हैं और देख रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसमें TPMS है या नहीं। दूसरा टाइप है व्हीकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है हमारे पास, जो व्हीकल की इंफॉर्मेशन बताता है, या व्हीकल की इंफॉर्मेशन में जाके हम फंक्शन में पता कर सकते हैं कि हमारे पास इस कार में या किसी भी व्हीकल में TPMS है या नहीं है। नंबर 3 है वायर डैशबोर्ड। अब हर गाड़ी में डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड पर एक इंडिकेटर लाइट होती है, तो उसमें इंडिकेटर लाइट में टायर प्रेशर TPMS वाली जो लाइट है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सेंसर वाली जो लाइट है, वो दिख रही होगी, बेसिक ब्लिंक कर रही है नहीं कर रही है, वो उसमें होगी। नंबर 4 टाइप है वाई व्हीकल पम्पलेट्स। जो व्हीकल के जो पम्पलेट्स मिलते हैं, सर्विस मैनुअल हो गया और यूज़र मैनुअल हो गया, उसमें लिखा होगा कि इसमें TPMS सेंसर है या नहीं है। ये 4 तरीके थे जिससे हम आंसर कर सकते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि उसमें TPMS है व्हीकल में या नहीं है। कैसे पता करें कि TPMS में फॉल्ट है या नहीं है। हाउ यू कैन फाइंड आउट TPMS फॉल्टी और नॉट। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, इससे आपको अपने व्हीकल में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। नंबर 1 एश्योर करते हैं हम फॉल्ट पता करने के लिए। वाई डैशबोर्ड लाइट इंडिकेटर। डैशबोर्ड पर जो लाइट इंडिकेट कर रही है उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि TPMS में फॉल्ट है या नहीं है।
दूसरा हम पता कर सकते हैं किसी एक टायर में हम हाई प्रेशर डाल दें, अपनी जानबूझ के हम एक टायर में प्रेशर डाल दें, उसके बाद जब हम गाड़ी चलाएंगे तो क्या सिग्नल आ रहा है टीपीएमएस का या नहीं आ रहा है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा टीपीएस में फॉल्ट है या नहीं है। तीसरा तरीका है डीलर पर जाएंगे और स्कैनर जो डायग्नोस्टिक टूल होता है वो उस गाड़ी में लगाएगा और वहाँ से पता लग जाएगा स्कैनर टूल के द्वारा कि टीपीएमएस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो रहे तरीके। अब इसमें से बेस्ट जो तरीका है, अगर बेसिकली आपको डीलर पर नहीं जाना है, आप खुद ही पता लगाना चाहते हो, तो एक टायर में प्रेशर एक्स्ट्रा पड़वा लो, उससे कह के जो एयर डालने वाला है, हवा डालने वाला है, उससे बोलो इस टायर में प्रेशर ज़्यादा कर दो, हमें टीपीएमएस चेंज करना है। ये रिस्की पॉइंट है क्योंकि टायर में प्रेशर ज़्यादा हुआ तो टायर ब्लास्ट होने के चांसेस हैं। टायर में प्रेशर एक्स्ट्रा कराने की वजह से आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा लो और आप जाएंगे 5 किलोमीटर, उसमें रीडिंग आ जानी चाहिए। अगर रीडिंग नहीं आ रही है डैशबोर्ड के अंदर तो आपका टीपीएमएस सेंस नहीं कर रहा है। ठीक, चार्जिंग ऑफ टीपीएमएस। अब देखो चार्जिंग की बात करते हैं टीपीएमएस की। टीपीएमएस एक सेंसर है, अब वो व्हील के अंदर लगा होता है, डायरेक्ट टाइप वाला। व्हील की जो वाल्व होता है उससे कनेक्टेड रहता है, तो ये चार्ज भी करना पड़ेगा। अब इसके चार्ज के 2 तरीके वाला आता है चार्जिंग में सर। वी हैव 2 टाइप ऑफ टीपीएमएस। नंबर 1 होता है चार्जेबल और दूसरा होता है वन टाइम चार्जेबल। यानी कह सकते हैं एक जो उसको निकाल के चार्ज किया जा सकता है, दूसरा होता है एक टाइम चार्ज होकर लगाया जाएगा और जब तक टायर का लाइफ रहेगा वो चलता रहेगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब भी आप किसी भी सेंसर को या किसी भी, जैसे कैलकुलेटर होता है, उसमें बहुत छोटा सा मिनी माइक्रो वोल्ट लेके चलता है, माइक्रो वोल्ट करंट खाता है वो। ऐसे ही टीपीएमएस माइक्रो या मिनी वोल्ट करंट के हिसाब से बनाया जाएगा, जिसमें छोटा सा एक सेल होगा, उसको सालों तक एनर्जी देता रहेगा या सालों तक करंट देता रहेगा और विदाउट लॉस वो चलता रहेगा सालों तक। तो चार्जिंग की बात हम कर चुके हैं, अब बात करेंगे बैटरी लाइफ कितनी होगी। क्योंकि चार्ज कर रहे हैं तो एक बैटरी लाइफ भी होनी चाहिए। जैसे फ़ोन चार्ज करते हैं, हमारी बैटरी लाइफ होती है 24 घंटे, 36 घंटे। ऐसे ही टीपीएमएस है तो उसको चार्ज कर रहे हैं तो उसकी भी बैटरी लाइफ होनी चाहिए। तो बैटरी लाइफ के बारे में बात करें, दूसरे टर्म में कह सकते हैं पावर लाइफ ऑफ टीपीएमएस। ठीक है, तो पावर लाइफ क्या होती है? 3 to 6 ईयर होती है, कम से कम 3 to 6 ईयर। डिपेंडेबल ऑन मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करेगी। बेसिकली इसकी लाइफ 3 से 6 साल के बीच में होती है। ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर बना रहा है तो क्वालिटी किस क्वालिटी का बना रहा है, कितना करंट प्रोवाइड करना है, कितना मिली एम्पियर में करंट जाना है, उस हिसाब से इसकी लाइफ डिफाइन होगी। बेनिफिट्स क्या क्या हैं टीपीएमएस के, ये बहुत ही बेनिफिट्स ऑफ टीपीएमएस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं टीपीएमएस के गाड़ी में होने से। नंबर 1, रिड्यूस पॉल्यूशन को कम करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉल्यूशन को कम करता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भारत स्टेज 6 रूल लेके आई है, इसीलिए पॉल्यूशन को कम से कम करने के लिए। पॉल्यूशन तो जानते हो हमारे सबके लिए हानिकारक है, इसीलिए ये पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा कम करता है। नंबर 2, एक्सटेंड टायर लाइफ, टायर की लाइफ भी बढ़ा देता है। अब बताते हैं कैसे टायर की लाइफ बढ़ाता है। सपोज दैट आपके टायर में क्या है, हवा कम है, तो टायर का जो सरफेस एरिया है वो एक्स्ट्रा टच होगा किससे, रोड से एक्स्ट्रा टच होगा, रबिंग एक्शन ज़्यादा लगेंगे, रबिंग एक्शन ज़्यादा होगा उसमें तो टायर जल्दी घिस जाएगा। इसीलिए प्रॉपर टायर में एयर होना ज़रूरी है, और प्रॉपर एयर जब भी होगी जब टीपीएमएस आपको बता देगा एयर कम होते ही। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, टायर की लाइफ बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, इंक्रीज फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है इंक्रीज फ्यूल एफिशिएंसी? ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हमारी फ्यूल की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है,
माइलेज बढ़ जाता है गाड़ी का, वो इस वजह से बढ़ जाता है जब भी टायर में प्रेशर कम होता है तो इंजन पे एक्स्ट्रा लोड पड़ने लगता है। क्यों प्रेशर कम होगा, गाड़ी रबिंग एक्शन लेगी, रबिंग एक्शन की वजह से उस पर लोड पड़ेगा इंजन पे, और इंजन पे लोड पड़ेगा तो वो फ्यूल ज़्यादा खाएगा, फ्यूल की खपत ज़्यादा करेगा, हमारा एफिशिएंसी गिर जाएगा। इसीलिए टायर में प्रेशर सही रहेगा तो इंजन पर लोड इतना नहीं पड़ेगा और फ्यूल की एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट की बात करते हैं, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि TPMS आपको बता रहा है प्रेशर कितना है कितना नहीं है, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो या फिर मतलब रिप्लेस करा सकते हो। और मेंटेनेंस कॉस्ट, जैसे इंजन पर लोड पड़ रहा था तो इंजन में खराबी आ सकती है जल्दी, वो भी ठीक हो जाएगी। और एक और पॉइंट है, जैसे कि आपके टायर में मान लो एक्स्ट्रा प्रेशर है या कम प्रेशर है, उसकी वजह से रोड में डिग होने की वजह से क्या होता है, गाड़ी इम्बैलेंस चलने लगती है, स्टीयरिंग में प्रॉब्लम आ जाती हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं इस वजह से। जैसे एक स्टीयरिंग का हो गया, दूसरा बैलेंसिंग का हो गया, व्हील बैलेंसिंग, और तीसरा एक्सटीरियर पार्ट हो गए, लूजनेस ऑफ एक्सटीरियर पार्ट। तो अगर सीधी सीधी बात करूं तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। चौथा है इसमें इम्प्रूव रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी। अब रोड सेफ्टी तो आप जानते ही होंगे, रोड सेफ्टी क्या होता है। तो रोड सेफ्टी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिकॉर्ड कैपेसिटी ऑफ TPMS। अब बात करेंगे रिकॉर्ड कैपेसिटी कितनी है TPMS की। तो रिकॉर्ड कैपेसिटी हमारे TPMS में 100 to 200 नियर बाई दे रखी है। कह सकते हैं 100 से 200 बार का डाटा अपने अंदर सेव कर सकता है ये। इससे बोलते हैं रिकॉर्ड कैपेसिटी ऑफ TPMS। अब बात करते हैं रूट एनालिसिस, जो इस टॉपिक का, TPMS वाले टॉपिक का सबसे बेस्ट पार्ट है रूट एनालिसिस। नंबर 1 पॉइंट आता है पोल्यूशन। इट रिड्यूस पोल्यूशन। वी हैव यूज टू VS4 to VS6 फॉर रिड्यूस पोल्यूशन। कह सकते हैं BS4 से BS6 लाया इंडियन गवर्नमेंट, किस लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो जब हम TPMS का यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन हमारा बहुत हद तक कम हो जाता है। TPMS यूज़ करने से इंजन लोड कम हो जाएगा और हमारा फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसका एक रूट एनालिसिस से बताता हूँ। नंबर 1 क्या है, लो टायर प्रेशर। लो टायर प्रेशर होगा हमारे पास, तो लो टायर प्रेशर से क्या क्या होगा, हमारा हाई लोड ऑन इंजन, इंजन पे क्या होगा, लोड बढ़ जाएगा। जैसे ही इंजन पर लोड बढ़ेगा तो इंजन पर लोड बढ़ने से सीधा फ़र्क माइलेज पे पड़ता है। तो माइलेज क्या होगा, लो माइलेज हो जाएगा, यानी कम माइलेज होने लगेगा। जब माइलेज गाड़ी कम देगी तो क्या होगा, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल ख़त्म होगा, तो मोर फ्यूल कंजप्शन हो जाएगा। अब ज़्यादा फ्यूल जाएगा तो ज़्यादा पॉल्यूशन भी निकलेगा, तो मोर पॉल्यूशन हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और फ्यूल जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लो माइलेज हो रहा है, लोड भी इंजन पे पड़ रहा है, तो क्या होगा, मोर वियर और टीयर होगी। क्योंकि लोड ज़्यादा इंजन पे पड़ेगा तो इंजन के पार्ट्स उतने ही ज़्यादा घिसेंगे, या फिर कह सकते हैं वियर और टीयर ज़्यादा होगा। अब जब वियर और टीयर ज़्यादा होगा तो हाई सर्विस कॉस्ट आएगा। हाई सर्विस कॉस्ट आएगा तो आपका भी खर्चा ज़्यादा होगा, लॉस ऑफ मनी होगा आपका। और उसके बाद क्या होगा, अनहैप्पी कस्टमर हो जाएगा। जो कस्टमर है वो दुखी हो जाएगा, कि परेशान हो जाएगा, इतना खर्चा कहाँ से लाऊं, या लाऊं भी तो भी इतना क्यों लग रहा है, इसमें इतना सर्विस कॉस्ट क्यों आ रहा है। इसीलिए अगर आपको हैप्पी रहना है तो आपको रूट एनालिसिस उल्टा कर देना है। ठीक है, थैंक यू। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए या देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहें और देखिए टेक्निक आर्ट्स, जो आपको स्पेशल से स्पेशल टॉपिक्स के बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस देगा। और हमारा चैनल है ER Bipin 881।
सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।